हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आप सभी का आरडीवी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आइए आज बात करते हैं एक शानदार प्रैक्टिस सेशन की जो आपके लिए रहेगा ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं होमवर्क क्वेश्चन के साथ जो मैंने आपको कल की वीडियोस में दिए थे। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया था मैंने, एक 25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र की स्याही का धब्बा 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। कह रहा 2 सेकंड बाद वो कितना बढ़ जाएगा। अब देखो आपको दे दिया कितने 4% प्रति सेकंड की दर से 2 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा। आपको सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा लगा देना, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कैसे? देखो 25 था वो एरिया उसका, और कितने की स्पीड से बढ़ रहा था? 4 की स्पीड से बढ़ रहा था। और कितने सेकंड में बढ़ रहा था? 2 सेकंड तक बढ़ रहा था। तो कितना बढ़ जाएगा यहाँ पर? कितना बढ़ जाएगा आपका? ये बढ़ा हुआ बढ़ा कितना बढ़ जाएगा? यही था, बढ़े कितना जाएगा यहाँ पर दे दिया है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा, और इसको काट देंगे 4 की 4, और कितना 25 चौका 100। ठीक है, अब मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 26/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ? 25, इसको ओपन कर देंगे, 26 गुणे 26 बटे 25 गुणे 25। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, तो मेरे पास क्या बचेगा? 26 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं तो अभी एक बार और करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 100 में कन्वर्ट कर देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, मेरे पास तो कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? 52 गुणे 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 गुणे 52 बटे 100 हो जाएगा। तो 52 का स्क्वायर क्या होता है? 27 से 4 होता है, और यहाँ नीचे 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 27.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसका बड़ा हुआ भाग कितना हो जाएगा? 27.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन सी आ रहा था वो बिल्कुल सही किए थे। ठीक है, आज इसी के साथ चलते हैं, आज की प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, मतलब ए बी कितना दे दिया आपको? 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको एक ट्रायंगल दिया है, और ट्रायंगल कैसे दिया है? ये इसमें देखो आपको ए सी 5 सेंटीमीटर दे दिया है, और बी सी ए बी कितना दे दिया है? ए बी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से बी सी का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर। आपको देखते ही पता चल गया होगा ये 888 है। इसका मतलब क्या? राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे। और इसका एरिया पूछा है, तो एरिया बराबर क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, कितना होगा? एरिया बराबर क्या हो जाएगा? आधा। यहाँ से बेस का मान कितना है? 3 है, और हाइट का मान कितना है? 4 है। तो कितना? 4 3 12, इसको काट देंगे 2 से कट जाएगा, कितना? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना निकल के आ जाएगा? एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, एडवांस मैथ से पूछा वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू x है, तो tan थीटा का मान क्या होगा? आपको दे दिया है, कह रहा है tan थीटा प्लस, यहाँ पे दिया है क्या? tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x दे दिया है। अब आपको पता होगा कि ये ऐसा दिया, तो मेरे पास एक रिलेशनशिप आपका पता होगा कि tan थीटा माइनस sec थीटा क्या होगा? इसी का 1 बटा उल्टा हो जाए, मतलब 1 बटा अपान में हो जाएगा, 1 बटा एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिल गया। मुझे tan थीटा का मान था, तो इसको घटा लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 2 tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? x 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स हो जाएगा। और यहाँ से मुझे सिर्फ पूछा किसका है? tan थीटा का मान, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा अपान 2x, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात करते हैं, ये ऐसे क्यों होता है? इसका उल्टा क्यों होता है? आपको एक रिलेशनशिप पता होगा, इसको मिटा के लिखता हूँ। क्यों? देखो आपको पता है कि एक फार्मूला होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से अगर हम इसको 2 पार्ट में तोड़े तो क्या हो जाएगा? ये सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पर क्या? सेक थीटा माइनस tan थीटा। इस ऐसे लिख सकते हैं इसको 1। अगर इसकी वैल्यू कुछ रही होगी, इसकी वैल्यू इसके अपान में ही तो जाएगी।
ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा वही चीज वही आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने यूज किया, अगर यहाँ की बात करते क्या, यहाँ की बात करते किसकी, यहाँ से अगर हम से प्लस टेन थीटा निकालना चाहते तो क्या हो जाता है 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपका रिलेशन होता है, कहीं भी दिया रहे जो इसका मान इसका अपोजिट उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि दो टावर के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, 60 मीटर है। कह रहा है पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अनुमान कोण कितना है, 45 डिग्री है। कह रहा है यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर हो तो पहले टावर की ऊंचाई कितनी रही होगी। देखो आपको दो टावर दे दिया और इनके बीच में दूरी कितनी दे दी है 60। ठीक है, ये दूरी कितनी दे दी है 60 दे दी है। ठीक है, क्या 60 मीटर दे दी है और बोल रहा है कि पहला टावर दूसरे टावर से कितना देखता है 45 डिग्री देखता है। ठीक है, अब कह रहा है पहले टावर की जो कह रहा है कि दूसरे टावर की जो ऊंचाई है कितनी है 130 मीटर। अब आपको पता होगा अगर इसका ए बी सी डी ई, अब देखो यहाँ से 45 एंगल बना रहा और यहाँ भी तो 60 ही होगा, तो आपको पता हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर अगर 45 बना रहा है मतलब इसकी परछाई इसके लंबाई के बराबर बना रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक इसने 60 तो बनाया होगा, क्योंकि 45 डिग्री क्या करता है आपको बता देता है कि जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी परछाई होगी। तो यहाँ तक इसका मान 60 आ जाएगा। तो ये इसका मान पूछा था, इसकी हाइट पूछा था, तो टोटल ओवरऑल कितना है मेरा 130 है और इसमें से 60 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 70 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 70 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि ओवरऑल 130 थी, लेकिन ये जो आपका 45 डिग्री है यही काम आपका सॉल्व कर दे रहा है। यहाँ पर 60 डिग्री है, 45 का मान क्या होता है इन दोनों की बराबर होता है, मतलब इसका क्या बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर कर देता है। इसका मतलब 60 ये भी रहा होगा। ओवरऑल जब ये 130 है इसमें से जब 60 घटा देंगे तो ये मेरी हाइट पता चल जाएगी और कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाएगा तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, तो चाहे वो आपको आयतन पे दे दे या वर्ग की भुजा पे दे दे या किसी भी किसी भी ज्योमेट्री फंक्शन पे दे दे, आपको उस पर सॉल्व करने को बोल देगा। ठीक है, तो कह रहा है वर्ग और वर्ग की भुजा बढ़ा रहा है, तो मेरे पास एरिया किस पे डिपेंड होता है, भुजा के स्क्वायर पे। ठीक है, भुजा के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो भुजा 50% बढ़ाया जा रहा है, चाहे आप सक्सेसिव लगा दीजिए चाहे ऐसे लगा दीजिए। तो सक्सेसिव लगाएंगे 50% बढ़ रहा है और कितनी बार 2 बार बढ़ रहा है। इसका मतलब आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि 50% अगर 2 बार बढ़ता है इक्विवेलेंट किसके होता है 125 के नहीं होता। तो देख लो कैसे होता है, ये प्लस कितना 50 गुणे 50। ठीक है, 50 गुणे 50 कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा ये बटे 100। यहाँ से ये तो 100 ऑलरेडी हो ही जाएगा, प्लस इससे काट देंगे 1 0 तो कितना आ जाएगा 25। तो कितना टोटल बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी 125% की बढ़ोतरी हो जाएगी उसके एरिया में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 125। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर वहां से ले सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के किनारों वाले घनों को पिघलाने से बने घन की भुजा कितनी होगी। 3 छोटे छोटे घन है, उनको बनाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है पिघला करके, तो क्या होगा उनकी भुजा कितनी होगी यही पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर ज्योमेट्रिकल शेप है या कोई भी शेप है जब उसको पिघलाकर दूसरे फॉर्म में बदला जाता है तो क्या उसका आयतन सेम बना रहता है। तो आइए इसी की बात करते हैं। हमारे पास 3 गोले थे। ठीक है, ये ठीक है, एक की देखो सबकी दे दिया है, सॉरी गोला नहीं, ये क्या दिया घन दे दिया। ठीक है, 3 डब्बे थे, ऐसे मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर की तरफ मैं उसको नहीं बना रहा। ठीक है, ऐसे अगर बना चाहे घन तो आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे समझते हैं। ये आपके पास 3 घनाभ थे और इनकी साइड्स कितनी थी 6, इसकी 8 और इसकी 10 थी। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन तीनों को अगर मिक्स करके एक बड़ा सा बनाया जाए, एक बड़ा सा क्या बनाया जाए, एक बड़ा सा बनाया जाए, तो इसका एक प्रत्येक भुजा कितनी रही होगी। ठीक है, ये पूछा है। तो देखो भुजा बराबर आपको डायरेक्टली फार्मूले अगर कहेंगे तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा बड़े
घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, ये पहले की क्या है 6, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये क्यूब में रहेगा और कितना हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 216 और ये कितना 512 इसका हो जाएगा, 8 का क्यूब और इसका 1000 हो जाएगा। तो मेरे पास ओवरऑल कितना आएगा, ओवरऑल आएगा 1728 आ जाएगा। तो 1728 आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब होता है, ये 12 का होता है। तो बड़े घन की भुजा क्या हो जाएगी, बड़े घन की भुजा क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार फिर से समझते हैं, 3 छोटे छोटे से मेरे पास क्या थे, घन थे। ठीक है, और इन घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया था। और इस घन, अब जब भी कोई चीज 3 चीज पिघलाकर एक बड़ा बनाया जाता है तो क्या होता है, उसका आयतन इसके टोटल आयतन के बराबर होता है। तो मुझे आयतन से मतलब नहीं था, मुझे भुजा से मतलब था। तो बड़े घन की भुजा क्या होती है, √3a² a³ एंड b³ एंड c³ मतलब तीनों भुजाओं की क्यूब के योग के बराबर होती है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कितना का 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हो जाए। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 12.0543 में कह रहा अंक 3 का इकाई स्थान कितना है। ठीक है, 3 का स्थानीय मान पूछा है, 3 का स्थानीय मान कितना होगा। ठीक है, तो अपने को दे दिया है कितना 12.0543, इसी का इकाई अंक पूछा था, इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, 3 का स्थानीय मान पूछा था, 3 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.543 और इसका स्थानीय मान, इसको हटाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा, कितने से गुणा करना पड़ेगा, मेरे को 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। इसका एक इकाई 3 का स्थानीय मान क्या होता है, एक ही है, लेकिन इसके नीचे क्या लगा हुआ 10,000 लगा हुआ। तो क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान पूछा था तो 1 और इसकी जगह 3 है, इकाई स्थान पे तो 1 और क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3/10,000 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, मेरे को ये नंबर दिया था, इसमें बोला था कि 3 का स्थानीय मान बताना। अगर ये नंबर कुछ दशमलव में नहीं होता तो उसका स्थानीय मान कितना हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन मेरे पास क्या दे दिया है, ये इकाई के अंक पे 1 तो रहेगा ही और ये 3 का स्थानीय मान लिखना है, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ओवरऑल कितना है 1000 है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3/10,000 हो जाएगा। तो ये आपको ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6.5 एंड मल्टीप्लाई 3.5, ऐसे क्वेश्चन दे दिया है। क्या क्वेश्चन, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या दिया है, दे दिया है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई 6.5 एंड मल्टीप्लाई 3.5 और क्या दिया है 6 पॉइंट यहाँ पर प्लस कितना 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 दे दिया। ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब इसमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। तो आपको देखना है इसमें क्या छुपा हुआ है। देखो a गुणे a प्लस 2ab इंटू b गुणे b, मतलब क्या दिया है a गुणे a दे दिया प्लस 2 और यहाँ पर b का मान दे दिया और यहाँ पर a का मान दे दिया, उसके बाद क्या दिया b गुणे b। तो ये आपको देख के पता चला है कि a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसके बराबर होता है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a का मान क्या है यहाँ पर 3.5 है और b का मान कितना है 6.5 है और इसी का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 10 का हो जाएगा और इसको स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ फाइंड आउट करना था कि क्या छुपा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि 49 का एवा हिस्सा 7 है और 69 का बीवा हिस्सा 9 है और 112 का सीवा हिस्सा 16 है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अब आपको दे दिया 3 कंडीशन दी है। क्या 49 का एवा हिस्सा, ये 49 का एवा हिस्सा कितना है 7 है और 63 का बीवा हिस्सा कितना है 9 है और कितना कह रहा है 112 का कितना 112 का सीवा हिस्सा कितना दे दिया है यहाँ पर
16 दे दिया, ठीक है। तो अपने को पता करना है कि यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप सही होगा। यहाँ से अगर बात करेंगे तो ए का मान क्या रखने पे सेट आ रहा है, ए का मान अगर हम रखेंगे, ए का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से नीचे जाएगा तो ए 7×7 = 49, और यहाँ पे बी का मान रखेंगे कितना आएगा 963। यहाँ बी का मान भी 7 आ गया, और सी का मान कितना आ जाएगा, देखो सी का मान भी आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ से सी का मान आ जाएगा 7, क्यों, क्योंकि सी यहाँ पे 16 यहाँ पर आएगा, तो कितना 16×7 = 112 हुआ है। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि क्या ए बी और सी का मान कितना है मेरे, ए बी सी, ए का भी मान 7 है, बी का भी मान 7 है, और सी का भी मान 7 है। अब आपको क्या करना है, बाय ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा। देखो इसमें ए बी सी दे दिया है, इसमें देखो पहला रिलेशन तो होगा ही नहीं। दूसरा हम चेक कर दे क्या, ए बी सी, इसमें दिया है ए गुणे बी गुणे सी बराबर A², तो यहाँ A³ दे दिया है, ठीक है। अगर इस पे रखेंगे तो देखो हो रहा है क्या, देखो ए 7×7 बराबर कितना 7 का क्यूब, तो ये वाला मेरा सेटिस्फाई कर देगा जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन शानदार दिया है, ये कई बार पूछा भी गया है, इसको मैं डायरेक्टली बोर्ड पे लिख रहा हूँ। क्या है कि दिया है x√2+ इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखते ही कर लेंगे। कैसे, ये जिनका नहीं आ रहा वो समझ लेना। देखो कैसे, ये क्वेश्चन आपको जब भी दिया जाता है प्लस प्लस में दिया जाता है, तो इसका ऐसा फैक्टर करते हैं। अगर आप जनरल तरीके से लगाएंगे तो आपको क्या होगा, बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन इसका कैसे किया जाता है, इसका जो बीच में है इसी का 2 फैक्टर कर दो, इसका 2 फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2×1 आएगा, ठीक है। और इसमें से गैप देखते हैं कितने का गैप, देखेंगे 1 का गैप होना चाहिए। अब जिसमें जो बड़ी संख्या रहेगी वही हमारे क्या होता है आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x = 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, ठीक है। लेकिन इसमें दो आंसर एक साथ दे दिए हैं, तो ये तो श्योर है कि x = 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि कह रहा है एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट, कह रहा है 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। कह रहा है प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए गए पैकेट्स की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। न्यूनतम संख्या पूछी है, इसका मतलब आपको तुरंत पता चल गया किसका एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम किसका 8 बच्चे हैं और कितना कह रहा है कि 1 दर्जन पेंसिल है, मतलब 12 है। इसका एलसीएम आप लेंगे, इसका एलसीएम 2×4 = 6 और कितना 2, सीधा एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम एक बार कर देते हैं, 2 1 और 3, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2×2×2×3, 2×4 दूनी 8 3 24, एलसीएम आ गया 24। अब देखो पेंसिल क्या है, मेरे पास एक ही दर्जन है और कितने में बांटना है, न्यूनतम संख्या बांटना है, तो 12 से इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक पैकेट में 2 पेंसिल होंगी, तब सबको समान तरीके से बट जाएंगे, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:2:1 है। कह रहे हैं उनके योग का आधा कितना है, 72 है। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। देखो 3-4 कंडीशन इसने लगा दिया। कह रहा 3 संख्याएं हैं और उनका अनुपात कितना है। अगर 3 संख्याओं का मानूं कितना, ए बी सी, और ये कितने के रेशियो में है, 3:2:1 में है। अब इनका योग का आधा दे दिया। कह रहा है इनके योग का आधा कितना है, 72 है। इनके योग का आधा मतलब कितना, 3 अंक को जोड़े 3x ये हो जाएगा, 2x ये हो जाएगा और 1x ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इनके योग का आधा मतलब 70 दे दिया है। अगर पूरा करते हैं तो कितना हो जाता, 72 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब डबल टाइम हो जाता है। तो कितना है मेरे पास, 3 2 5 1 6, 6x बराबर कितना दे दिया, 70×2। यहाँ से काट देंगे तो 12×6 = 72। तो x का मान कितना आ गया, 12×2 = 24 आ गया। तो कह रहा सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या का पूछा है स्क्वायर। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, जिसका रेशियो सबसे कम हो। तो सबसे छोटी संख्या मतलब सी कितनी है, 24 है। और इसी का स्क्वायर पूछा था, इसका स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा 72 लीटर शराब एवं जल के एक मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। मतलब इसमें अगर x शराब रही
जल रहा होगा तो शराब उस पर 15 लीटर अधिक रही होगी। कह रहा है यदि 6 लीटर जल और मिला दिया जाता तो मिश्रण और शराब का अनुपात कितना रहा होगा। देखो आपको दे दिया है जो है वाटर जो है मेरे से वाइन से कितना 15 लीटर अधिक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर ये x रहा होगा तो कितना रहा होगा, ये x प्लस 15 रहा होगा। अब देखो दोनों मिलकर क्या बना रहे, 75 लीटर बना रहे, तो क्या हो जाएगा x और कितना x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये x प्लस 15 बराबर 75 दे दिया है। यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 60 और x का मान कितना निकल के आ गया 30 निकल के आ गया, ठीक है। x का मान मेरा 30 निकल के आया तो वाटर की संख्या कितनी हो जाएगी, वाटर कितना रहा होगा इसमें 30 लीटर रहा होगा और मेरा वाइन कितना रहा होगा, मतलब वाइन माना शराब कितना रहा होगा 30 प्लस 15 कितना 45 लीटर यल। अब बोल रहा है कि ये तो ऐसे ही बना रहेगा और इसमें किसमें वाटर में 6 लीटर और मिला दिया था, वाटर में कितना 6 लीटर और ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या इसमें बोला है कि तो मिश्रण में शराब और जल का, पहले शराब बोला है तो शराब कितना हो जाएगा 45 और 36, तो कितना करेंगे 9 पचे 45 9 चौक 36, तो कितना रेशियो आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिनों की औसत आय जो है 18 रुपए है और अंतिम 4 दिनों की औसत आय 22 रुपए है। कह रहा है यदि चौथे दिन वह 20 रुपए कमाता है तो संपूर्ण सप्ताह की औसत आय क्या होगी। देखो कह रहा है कि एक मिस्त्री की प्रथम 4 दिनों की औसत आय कितनी होगी, 4 दिनों की औसत आय दे दिया है 78 नहीं 8, ठीक है 18। तो भैया उसकी 4 दिन में कितना कमाया होगा 4 गुणे 18 चौक 72 रुपए कमाया होगा। अब कह रहा है अंतिम 4 दिन की, अंतिम 4 दिन की कितनी रही होगी उसकी, अंतिम 4 दिन की अंतिम 4 दिन की कितनी रही होगी, वो कह रहा है कि 22 रुपए के रेट से कमाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो 88, मतलब 4 दिन में कितना कमा लिया होगा 88 रुपए कमा लिया होगा। अब देखो टोटल 8 दिन मिलके हो रहे हैं, ठीक है 8 दिन मिलके हो रहे हैं। अब वो कह रहा है कि चौथे दिन वो कितना कमा रहा होगा, चौथे दिन उसको दे दिया है कि 20 रुपए कमाता है, चौथे दिन 20 रुपए कमाता है। तो ओवरऑल क्या हो गया उसका, देखो टोटल कितना कमा रहा है वो, ये 88 और 72 कितना हो गया 72, हम 88 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 160। और ये कितने दिन का है, ये कितने दिन का है, ये 8 दिन का है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो उसमें एक दिन उसने कमाया होगा कितना, एक दिन का उसका कितना आया होगा 20 रुपए आया होगा, ठीक है। कह रहे संपूर्ण सप्ताह की औसत आय कितनी रही होगी, तो कितना 20 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि नव्या और कव्या की आयु का योग कितना है 35 है। तो कह रहा उनकी आयु का गुणनफल कितना है 300 है। तो कहते हैं 1 वर्ष बाद उन दोनों की आय कितनी रही होगी, 1 वर्ष बाद उन दोनों की आय, चाहे इसको ऑप्शन बाय ऑप्शन करते तब भी आ जाता, चाहे आप सॉल्व करके करना चाहते तो वहां से भी आ जाएगा। देखो इन दोनों की आय नव्या और कव्या, अगर नव्या कव्या को ऐसे लिखें तो कितना इनकी आयु का योग कितना है 35 ईयर है। अब करें इनकी आय का गुणनफल कितना है 300 है, ठीक है 300 है। तो कह रहे हैं कि 1 वर्ष बाद उनकी कितनी रही होगी। तो यहाँ से नव्या और कव्या की आयु निकालना है। आप अगर क्या करते हैं यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा बाई ऑप्शन करते अगर, तो यहाँ पर ऐसे 2 मान निकालना चाहें जिसका गुणनफल कितना हो 300 और जिनका योग कितना हो 35 हो, तो क्या लिख सकते हैं आप अगर गेस करते हैं तो कितना होता है, n का मान अगर मैं कितना ले लूं 20 ले लूं और k का मान कितना ले लूं 15, इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई कितना होता है 300 होता है कि नहीं, ठीक है 300 होता है। तो हमें पता चल गया कि नव्या और कव्या की आय कितनी 20 और 15 रही होगी। तो 1 वर्ष बाद पूछा है, 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा इनका, तो 21 और 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 21 वर्ष और 16 वर्ष। ये आपका था हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ए और पी ऐसे निकालना पड़ेगा। a प्लस बी का मान कितना दे दिया 35 और
ए इंटू बी का मान दे दिया है यहाँ पर 300। यहाँ से आप निकालना चाहेंगे तो आप ए माइनस बी का मान अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर क्या हो जाता है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या माइनस 4ab, यही तो होता है। यहाँ से करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हमें पता ही नहीं, ए माइनस बी का निकालना है और क्या हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 35, 35 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 35 का स्क्वायर करेंगे आप, फिर यहाँ से कर लेते हैं। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1225 आ जाएगा, ठीक है। कितना 1225 आ जाएगा, तो 1225 माइनस कितना 1200, ठीक है। तो यहाँ से मेरे क्या निकल जाएगा, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा √25 और ए माइनस बी कितना आया 5 आ गया, ठीक है। अब करना क्या, ए माइनस बी का मान भी पता, ए प्लस बी का मान पता है, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 35 + 5/2, काटेंगे कितना आया 30। जब ए का मान कितना आ गया, सॉरी 20, तो कितना आएगा, ए का मान 20 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से घटा देंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ए और बी का मान पता चल गया कितना 10 और 15, तो 1 साल बाद की बात किया था, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा 20 धन 1 21 और 15 धन 1 कितना 16 वर्ष हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 21 और 16। ये आपका अगर आपका हिट करने में हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं आता तो आपको इस तरह से लगाना पड़ता, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा क्वेश्चन में कह रहा कि किरण ने भवन के लिए एक प्लाट 15,000 रुपए में क्रय किया और तत्काल उसे 8 माह पश्चात दे धनराशि 16,640 रुपए में बेच दिया। तो कह रहा है यदि ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष हो तो उसका लाभ प्रतिशत कितना रहा होगा। देखो अब कह रहा है कि अपने को यहाँ दे दिया है सीपी कितना दे दिया है, सीपी दे दिया है 15,000 रुपए दे दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको 6 महीने बाद बेचता है तो 6 महीने उसको कुछ क्या देना, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो 6 महीने और इंटरेस्ट दे दिए 8 महीने बाद बेचता है और 6% के रेट से, तो भाई इसने कुछ एसआई भी मतलब उसमें कुछ ब्याज भी दिया होगा, कितना 15,000 और कितने 8 माह के लिए, मतलब इसको 12 से कर देंगे और 6% के रेट से दिया होगा, तो कितना हो गया 100 से काटेंगे इसको तो क्या 4 दूनी 8 और 4 तियां 12 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 15 चौके 60, 600 रुपये उसने 8 महीने तक उसको खर्च किए होंगे, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा उसका टोटल खर्चा, उसका कितना आ जाएगा 15,600 आ गया। अब कह रहा है उसने सेलिंग कितने की है 16,640 रुपए की, तो उसको फायदा कितने का हुआ होगा, प्रॉफिट कितने का हुआ 16,640 माइनस 15,600, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 0,4 और 0,1, तो 1,040 रुपए का फायदा आया होगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, उसको 1,040 पे फायदा हो रहा है कितने पे, इतने पे, और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 कटा, मेरे पास कितना आएगा 1040/156। देखो 13 से काटते हैं, 13 8 104 और 13 ब्रहीम 156, तो मेरे पास कितना आ गया, और भी काट देते हैं 4 से काटेंगे 20 चौक 80 और 20 3 60, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या 36 18 2/3%, ठीक है। उसको फायदा कितने का मिला होगा 6 से ही 2/3 का। एक बार फिर से देखते हैं, उसने कोई मकान 15,000 रुपए में खरीदा और कह रहा है कि तत्काल उसे 8 माह पश्चात बेचता है, मतलब 8 माह तक उसने कुछ 6% का रेट से कुछ उसमें पैसे खर्चे हुए होंगे, वो कितने 600 रुपए, तो उसमें आकर उसका कितना आ गया ओवरऑल खर्चा कितना आ गया 15,600 रुपए आ गया खर्चा। अब उसे कह रहा है 15,600 वाले मकान को कितने में बेच रहा है उसने, ये 16,640 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1,040 रुपए का हुआ, और हो किस पे रहा है 15,600 पे हो रहा है, तो कितना % का फायदा होगा उसको, होगा 6 से ही 2/3 पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है किसी कक्षा में कुल उपस्थिति जो है लड़कियों की 38 है, उनमें से 3 अनुपस्थित है, कह रहा बची हुई संख्या 20% के गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया था। देखो 38 लड़कियां टोटल थी मेरे पास, गर्ल्स कितनी थी 38 थी, इसमें से 3 अनुपस्थित थी, तो प्रेजेंट कितनी थी
प्रेजेंट कितनी थी, 3 अनुपस्थित हो गई, कितना हो गया 38 में से 3 निकल गया तो कितना आ गया 35 लड़कियां प्रेजेंट थी। अब कह रहा है 35 लड़कियां जो मेरे पास प्रेजेंट थी इसमें से 20 ने होमवर्क ही नहीं किया है, तो कह रहा है कितनी लड़कियों ने अपना होमवर्क किया है, तो 20 लड़कियों ने नहीं किया, इसका मतलब 80 लड़कियों ने, 80% लड़कियों ने किया होगा, तो मेरे से 80 का मान निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये, हाँ, 4 और ये 5 हो जाएगा, या ऐसे रहने देते हैं, सीधा 8 8 कर दे, 8 करते हैं, तो मेरे पास कितना आ गया 35 गुणे 8 बटा 10, तो 8 पंची 40 और 8 3 24, 24 5 29, तो कितना हो जाएगा 29 बटा 10, तो कितनी 29 लड़कियों ने मेरा क्या किया है, 1 मिनट को 8 पंची 8 3 24, 24 4 28, सॉरी 28 होगा, तो कितना हो जाएगा मेरा ये 280 हो जाएगा, ठीक है, 35 गुणे 8 कितना होगा 280 बटा 10 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो 28 लड़कियों ने क्या किया है होमवर्क किया है, बाकी कितने ने नहीं किया होगा, 7 लड़कियों ने नहीं किया होगा, ठीक है टोटल। एक बार फिर से समझते क्वेश्चन को, कह रहा है कि किसी क्लास में या 38 लड़कियां थी, इसमें से 3 अनुपस्थित थी, तो उपस्थित कितनी थी 35, अब कह रहे हैं उपस्थित लड़कियों में क्या हो 20% ने होमवर्क नहीं किया, इसका मतलब 80% ने होमवर्क किया होगा, तो 80% वैल्यू कितनी निकल के आ गई 28 आ गई, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं एक पंखा 150 रुपए में सूची किया गया, मतलब एमआरपी कितनी है उसकी 150 रुपए है, जिस पर 20% की छूट शामिल है, कह रहा है ग्राहक का को वह शुद्धतम 108 रुपए पर मिले, इस हेतु कितनी अतिरिक्त छूट होनी चाहिए। देखो 150 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, इस पर लैंग्वेज में थोड़ा टिपिकल दे दिया बस, और कुछ नहीं दिया, 150 रुपए की कोई वस्तु थी, इस पर इसने क्या किया है 20% की छूट दे दी, 20% का मतलब छूट दिया, इसमें मतलब इसको 80% में बेच रहा होगा, कह रहा है एक और इसने छूट दे दी वो पता ही नहीं है, ठीक है, तो 100 माइनस एक्स मानता हूँ छूट को, और लास्ट में क्या कह रहा है कि उसने ग्राहक को कितने में 108 रुपए में बेचा हुआ, ठीक है, तो कह रहा है उसकी दूसरी छूट कितनी रही होगी, ठीक है, अतिरिक्त छूट कितनी रही होगी, यहाँ से चेक करते हैं, देखो इसको एक काट दिए, यहाँ से एक, तो 15 8 120 हो गया, और कितना हो गया 100 माइनस एक्स बटा 100 बराबर कितना 108, ठीक है, 15 से काटेंगे 15 से नहीं कटेगा, एक जीरो इसको काटते हैं, एक जीरो इसको, ठीक है, मेरे पास कितना आ गया 12 के 12, 12 9 108 आ गया, अब मेरे पास क्या आ गया 100 माइनस एक्स बराबर 90, और यहाँ से मैं क्या निकालूंगा एक्स का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो अतिरिक्त छूट उसकी कितनी रही होगी 10% रही होगी, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कह रहा दो साझेदार एक व्यवसाय में 9,000 और 10,500 रुपए का निवेश करते हैं, कह रहे हैं यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपए का एक लाभ बांटना होता है तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन हर एक सेट में आ रहा है, तो ऐसे ही आएगा। तो भैया ए और बी दो पूंजीदार थे, इन्होंने पैसा लगाया, कितना लगाया, एक ने 9,000 लगाया, एक ने 10,500 रुपए लगाए, तो इनके जितना इन्वेस्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इनका क्या मिलेगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग इनका शेयर मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो 2 जीरो से इसको काटेंगे कितना, अब देखो 15 से काटेंगे, 15 छक्के 90 और 15 सत्ते 105 हो गया, इनका जो पूंजी का रेशियो कितना होगा 6:7, अब इसी के अकॉर्डिंग इनका लाभ बटेगा, तो मतलब 13 बराबर कितना हो जाएगा, 13 बराबर कितना दे दिया 6500 रुपए का दे दिया, ये इनका लाभ था, तो एक बराबर कितना आ गया 500 रुपए, तो दूसरे का पूछा है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 500 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 3500 रुपए का लाभ दूसरे को मिला होगा, पहले को पूछता तो कितना हो जाता 3000 रुपए हो जाता, ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3500, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मेरा, कह रहा है कि कितने समय में 150 रुपए का 8% प्रति वर्ष की दर से 800 रुपए का 4/1/2% की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज बराबर होगा, कितने रुपए का, तो मैं मानता हूं कितने समय के लिए, ठीक है, तो कितने समय के लिए मैं मानता हूं टी समय के लिए 150 रुपए का, ठीक है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, दर से फिर कह रहा है कि 800 रुपए का 4.5, 4 दूनी 8 1 9, 9/2% के रेट से, ठीक है, इसको कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष के लिए बराबर हो जाएगा। देखो एक पैसा दिया, एक यहाँ पर दिया था,
इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो मेरे पास दो अमाउंट दे दी, मतलब दो अमाउंट दे दिया था और पूछा था दोनों जब ब्याज बराबर हो रहे हैं तो इनका दूसरे वाले का टाइम पूछा था और कुछ भी नहीं पूछा था। तो आपको एसआई जब ब्याज बराबर होगी एसआई बराबर होगी, इनके फार्मूला ऐसे आएगा। तो मेरे पास यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, तो मेरे पास ये कैंसिल हो गया। 8 से काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। और क्या कट रहा है, 0 से इसको 0 काट देते, मेरे पास क्या आ गया टी स्क्वायर टू कितना आ गया 10 गुणे 9 गुणे 3 बटा 15। ठीक है, 3 1 3 3 5 15 5 1 5 5 दूनी 10। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा 2 और भी बचा था तो ये 2 इधर आ जाएगा, अभी 2 नीचे है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आएगा टाइम इक्वल टू कितना आएगा 9। ठीक है, कितना आ जाएगा 9 मंथ 9 वर्ष। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, देखो कह रहा है कितने समय में 150 रुपए का 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपए का कितने 4 से 1/2% की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज बराबर होता है। ब्याज जब बराबर होगा तो इन दोनों का अलग अलग कर देंगे और यहाँ से टी का मान निकल के आ जाएगा मेरा। तो कितना 9 वर्ष। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू कर दिया और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति कितनी हो 90 किलोमीटर रही हो तो चोर की मोटरसाइकिल की गति कितनी रही होगी। चोर की मोटरसाइकिल की मतलब चोर जिससे भाग रहा था उसकी मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी रही होगी। देखो अब कह रहे चोर की स्पीड दे दिया है x किलोमीटर घंटा। ठीक है, अब यह बात हो रही है चोर, देखो पुलिस 6 घंटे बाद वो जीप से स्टार्ट करता है और 4 घंटे बाद उसे पकड़ पाता है। तो ओवरऑल पकड़ने में उसे कितना 10 घंटे का समय लगा। तो मेरे पास क्या है चाल गुणे समय बराबर क्या आ गई दूरी, ये भी दूरी। और उसके बाद कह रहा है कि 6 घंटे बाद मतलब 6 घंटे बाद स्टार्ट करता है और 4 घंटे में उसे वो पकड़ता है। तो 4 घंटे चलाता है और 90 की स्पीड में चलाता होगा तो ये भी दूरी हुई होगी। 4 घंटे तक 90 की स्पीड से चलता है तो जाके चोर को पकड़ लेता होगा। मतलब जितनी दूरी ये चोर तय किया होगा उतनी दूरी ये तय किया होगा, तभी तो जाके चोर को पकड़ा होगा। तो मेरे पास x बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणे 90/10। तो कट गया, कितना आएगा 9 चौक 36। तो चोर की जो स्पीड रही होगी कितनी रही होगी 36 किलोमीटर पर हावर रही होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए मैं इनको पुटअप कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कैसे होगा। और ये क्वेश्चन रिवाइज भी होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं क्या होंगे ही, क्योंकि आपको बहुत सारे सेट्स कई लोगों को करोड़ों लोगों को एग्जाम देना है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, यहीं से रिपीट करेगा इधर उधर से। तो क्या होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा दिया है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, लेकिन विरामावस्था के साथ रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाती है 72 किलोमीटर हो जाती है। तो वह 1 घंटे में कितने मिनट रुकी होगी। तो रुकी होगी कितने मिनट, तो एक आपका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा आए तो चालों का अंतर लिख लो, चालों का अंतर और बटा क्या लिख लो पहली चाल, मतलब जिस स्पीड से पहले चल रही होगी चल। ठीक है, तो मेरा समय रुका समय कितना समय, ये समय निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया चालों का अंतर कितना है मेरे पास 90 माइनस 72 है और इसके बाद 90। तो इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 18 और बटा 90। तो कितना 18 पंचे 90 1/5 घंटे आ गया। और इसको मिनट में पूछा है तो इसको 60 से कर देंगे तो कितना 12 हो गया। ठीक है, तो कितना कर रहे हैं 1 घंटे पर वो कितने मिनट रुकी होगी, 1 घंटे का मतलब 1 घंटे में वो 12 मिनट रुकी होगी। इसका मतलब क्या 48 मिनट चलती होगी फिर 12 मिनट रुकती होगी, फिर 48 मिनट चलती होगी फिर 12 मिनट रुकती होगी। इस तरह से चलने पर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 72 किलोमीटर हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में कितना 11 से 1/4 मिनट लेता है और कह रहा है वापस लौटने में 7 से 1/2 मिनट लेता है। तो कह रहे हैं स्थिर जल में व्यक्ति की चाल बताइए। अब आपको पता होगा कि व्यक्ति की चाल अगर क्या होती है x होती है पानी वाले में ये, या व्यक्ति की चाल यहां से लिखते हैं, व्यक्ति की चाल में कितना मानूं, व्यक्ति की
चाल x रही हो और नाव की या धारा की चाल कितनी रही होगी, धारा की चाल y मानते हैं, तो जब ये इसके सपोर्ट पे जाती है तो कितना जाती है, देखो 3/4 टाइम, 3/4 का मतलब इतना ये दूरी है, और ये कितने की स्पीड है 1144, 11 से 1 बटा मतलब 45/4 के स्पीड से तय करती है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, दूरी बटा समय बराबर स्पीड आ गई, और जब ये वापस आती है मतलब x माइनस वाई आती है इतनी ही दूरी, तो कितना टाइम लगता है इसको, 15/2 का टाइम लगता है, इसको कैंसिल करेंगे और 3 के 3, 3 5 15, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1/10, और यहाँ पर काटेंगे इसको, 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 के 3, 3 5 15, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/15 आ जाएगा। तो अब मुझे x का मान निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास 2x बराबर कितना आएगा 1/15 धन 1/10, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 30 आएगा, तो कितना 2 धन और कितना हो जाएगा 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा आगे चल के 5/30, और यहाँ से काट देंगे कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, ठीक है 1/6, तो x मान कितना आएगा 1/12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, व्यक्ति स्थिर जल में ना बताइए। ओके ओके, 1 मिनट, क्या कर रहे थे हम दोनों, जोड़ेंगे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। ठीक है, x का मान कितना आया है, x की स्पीड कितनी आ गई, ये 1/12 किलोमीटर पर मिनट आई है। देखो ये डाटा कितने में दिया है, मिनट में दिया है, तो इसको मैं घंटे में बदलूंगा, तो घंटे में लग लिया 60 से, क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करेंगे इस चीज को। ठीक है, यहाँ से 60 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना, 12 के 12 पर 60, तो 5 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं, व्यक्ति की चाल x रही होगी, धारा की चाल y होगी, तो जब धारा के सपोर्ट पे 3/4 दूरी तय करता है, कितने के 45/4 घंटे में दूरी तय करता है, तो मेरे पास दूरी बटा चाल बराबर कितना गया 1/15 आ गया। जब विपरीत जाता है तो 3/4 मतलब उतना सेम ही टाइम जाता है, और कितने जाता है 15/2 के स्पीड से जाता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इनका स्पीड दोनों का निकल के आ गया, मुझे क्या करना था, इन दोनों को जोड़ लेना था, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे x का मान निकालना था, तो x का मान निकल के कितना है 1/12 निकल के आया, लेकिन ये क्या किलोमीटर पर मिनट था, इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ओके, चलिए इसका एक चल, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है एक थैली में नीले तथा लाल रंग की संख्या का नियत अनुपात है, जब लाल गेंदों की संख्या 68 थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। कह रहे नीले गेंदों की संख्या 63 होने पर थैली में लाल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो आपको दे दिया लाल, नीले और लाल, नीला और लाल, इन दोनों गेंद दे दिए। कह रहे हैं इनकी कितनी है, लाल गेंदों की संख्या जब 68 थी, ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी थी 36 थी, तो इनका रेशियो कितना आएगा 34, और इसका कितना 18। ठीक है, इसको कर दो 17 और इसको कर दो 9। तो अब बोला इसमें कि जब नीले गेंदों की संख्या कितनी है 63 हो, ठीक है, नीले गेंदों की संख्या जब 63 हो, मतलब इसका मान कितना हो जाए 63 हो जाए, तो इनकी गेंदों का मान बताइए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 17 बराबर 63, इसका मतलब एक बराबर कितना होना चाहिए, अच्छा नीले गेंदों की संख्या 36 है, सॉरी इसमें देखो थोड़ा उल्टा लिख दिया था। यहाँ पर क्या था कि मेरे पास दे दिया है कि लाल गेंदों की संख्या 68 थी और नीले गेंदों की संख्या 36 थी, तो ये लाल होगा। ये मेरे पास क्या है लाल दे दिया और ये दे दिया नीला दे दिया है, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी होगी। तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर आ गया रेशियो कितना आ गया 34 था, ये कितना आ गया 17/9 आ गया। अब कह रहा है कि जब नीली गेंदों की संख्या कितनी थी 36 थी, इसका मतलब कितना था 4 गुना था इसकी, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी रही होगी, इसका भी 4 गुना होगा, तो कितना होगा 17 चौके 68। ठीक है, सॉरी नहीं, इसमें दिया क्या कि जब इनकी गेंदों की संख्या कितनी है, नीली गेंदों की संख्या कितनी हो जाती है 63 हो जाती है, तो इनकी गेंदों की संख्या कितनी होगी, मतलब लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो भाई ये कितना गुना हो जा रहा है, देखो 9 7 63, 7 गुना हो जा रहा है, तो इसका भी 7 गुना होना चाहिए, तो 7 7
इसका 17 का अगर 7 गुना करेंगे, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि एक थैली में नीले और लाल गेंदों की संख्या निश्चित है, मतलब सेम अनुपात में है। तो बोल रहा है कि लाल गेंदों की संख्या 68 थी तो और नीले गेंदों की संख्या 36 थी। अब क्या करा, इनका हमें अनुपात निकल गया कि 17:9 में थे। तो कह रहा है जब नीले गेंदों की संख्या 63 हो जाती है तो मेरी लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो ये कितना 7 गुना हो गया था, तो ये भी 7 गुना होगा, तो कितना 119 हो जाएगा, यही कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 द राइट आंसर हो जाएगा 119। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आपको दिया है कि थीटा का मान, मतलब आप एक क्वेश्चन लग जा रहा है, इसमें दिया है कि कौन सा कथन आपके लिए सही होगा। एक क्वेश्चन और होमवर्क में रहेगा, और वो क्वेश्चन क्या है, दिया है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और तथा 16 मिनट में 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु टैंक भरने से 4 मिनट पहले एक पाइप ए को बंद कर दिया जाता तो कितने मिनट तक टैंक पूरा भर जाएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम कल मिलेंगे आपको बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके अपने दोस्तों तक पहुंचे और अब वो भी आकर यहाँ पर अच्छा स्कोर करें, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो। तो सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।